नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है वापस से अपने एक नए वीडियो के अंदर। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक चीज़, एक कंपनी में सब लोग सेम काम नहीं कर सकते। ऐसा आप एक्सेप्ट करते हो या नहीं? अगर हाँ तो ये बात सही है, और अगर ना तो ये बात गलत है। कंपनी के अंदर सभी लोग सेम काम नहीं करते हैं। कोई पर्टिकुलर प्लानिंग करता है, कोई मैनेजमेंट करता है, कोई और एक्चुअली में काम करता है। मतलब यानी कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, बहुत सारे अलग अलग चीजें होती है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि कोई एक्चुअली में काम भी करता है। समझने वाला अच्छे से समझते हैं वहां पे। लेकिन क्या आप जानते हो कि ये सब लोग अलग अलग लेवल पर मैनेजमेंट पर काम करते हैं? अगर हाँ तो आप लोगों ने यहाँ पे जो पर्टिकुलर आपके दिमाग में चल रहा है कि भाई ये कौन से लेवल, तो ये क्या होते हैं लेवल्स, तो यहाँ पर आज के वीडियो में हम यही समझेंगे टॉप, मिडल एंड लोअर लेवल ऑफ एन मैनेजमेंट के रोल्स क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, विथ अवर रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। जिससे क्या है कि आप लोगों को ये पर्टिकुलरली पता चल सके कि भाई रियल लाइफ में और ये पर्टिकुलर लेवल ऑफ एन मैनेजमेंट में किस तरीके से काम होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं सबसे नंबर 1 लेवल ऑफ एन मैनेजमेंट की, तो वो होता है हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट, द ब्रेन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहा जाता है। क्यों? बिकॉज कि इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर मैं स्कूल की बात करूं तो वहां पे प्रिंसिपल जो स्कूल का होता है ना, वो यहाँ पर मेन मेजर रोल प्ले करता है। मैं यहाँ पर एक काम करता हूं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल और पॉलिसी बनाता हूं, लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना, विजन, मिशन, प्लानिंग, पूरी कंपनी का डायरेक्शन डिसाइड करना। तो ये सारी चीजें होती है टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे, जैसा स्कूल का प्रिंसिपल डिसीजन करता है कि नेक्स्ट ईयर स्कूल में स्मार्ट क्लास इंस्टॉल होगा कि नहीं होगा, और अगर होगा तो किस तरीके से होगा, क्या क्या वहां पे सारी चीजें हो सकती है। तो इस पर्टिकुलर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को याद रखने के लिए मैं आपको एक प्रो टिप देता हूं। टॉप लेवल मैनेजमेंट मतलब कौन होते पता है आपको? टॉप लेवल मैनेजमेंट इक्वल्स टू थिंकर प्लस डिसीजन मेकर, उसको हम लोग इजीली बोलते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। यहां पर अगर मैं सेकेंड लेवल ऑफ एन मैनेजमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं मिडल लेवल मैनेजमेंट की, अगर मैं यहां पर बात करता हूं, तो दे आर प्लेइंग एंड ब्रिज बिटवीन द टॉप लेवल एंड द लोअर लेवल। अब इसके अंदर कौन से लोग इंक्लूडेड होते हैं? डिपार्टमेंटल हेड्स, मैनेजर्स, एचओडी, वाइस प्रिंसिपल्स। तो ये सारे जो भी लोग होते हैं, ये सारे इंक्लूड होते हैं मैनेजमेंट लेवल नंबर 2, मतलब कि मिडिल लेवल में। मैं यहाँ पे काम करता हूं टॉप पे, प्लानिंग को इंप्लीमेंट करना, स्टाफ और वर्कर को ऑर्गेनाइज करना, कोऑर्डिनेट कराना, टारगेट और डेडलाइन को सेट करना। तो ये सारे जितने भी लोग होते हैं, तो ये सारे लोग जो होते हैं, दे ऑल आर केम फ्रॉम द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। एग्जाम्पल के तरीके से अगर मैंने स्कूल का एग्जाम्पल को अगर मैं कंटिन्यू करता हूं, प्रिंसिपल ने बोला स्मार्ट क्लासेस लगाना है, एचओडी मिडिल लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है कौन सा स्मार्ट क्लासेस में और कौन से लगेंगे यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पर कौन सी कंपनी के और कौन से क्लासेस में स्मार्ट क्लास का जरूरत है, यहाँ पे वो ये डिसाइड करता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। यहाँ पे इजी एंड प्रो टिप इसको याद रखने के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशन प्लस कम्युनिकेशन, यहाँ पे मतलब कि जो ऑर्गेनाइज करना और प्लस कम्युनिकेशन का काम करना, मतलब ये ब्रिज गैप करने वाला जो काम होता है वो करता है हमारा यहाँ पे मिडिल लेवल मैनेजमेंट। थर्ड एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कहता हूं मैं तो इन लोगों को यहाँ पे, कि ये होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये होने ही चाहिए, मैं तो यही बोलता हूं। क्यों? बिकॉज कि दे आर द रियल एक्शन हीरो ऑफ योर कंपनी। अब इसके अंदर कौन से लोग इंक्लूडेड होते हैं? तो सबसे पहला आता है हमारा सुपरवाइजर, सेकेंड हमारा होता है फॉरमैन, थर्ड हमारा होता है यहाँ पे टीम लीडर्स, और अगर मैं स्टूडेंट हो तो उसकी अगर मैं बात करूं तो क्लास मॉनिटर इन अ क्लास एनालॉग, मतलब कि यहाँ पर वो ये सारी चीजें जो है वो मैनेज करता है, बॉटम लेवल पे जाके उसको स्टिक करके वहां पे वो सारी चीजों को मैनेज करता है। अब यहाँ पर इन लोगों की सारी चीजें होती किस तरीके से है? डेली वर्क सुपरवाइज करना। सेकेंड चीज यहाँ पर हो सकती है कि भाई वर्कर्स को मोटिवेट करना और फीडबैक देना कि भाई इस तरीके से काम करो, इस तरीके से काम कर सकते हो, और वर्क जो रिपोर्ट बनाना और मिडिल लेवल मैनेजमेंट को देना।
तो ये जो काम होता है ना, ये पर्टिकुलर काम होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट का, मतलब कि जो आता है हमारा बॉटम लेवल ऑफ एन मैनेजमेंट के अंदर। अगर मैं सेम एग्जांपल उसी को अगर मैं आगे कंटिन्यू करता हूं, जो क्लास वाले और स्कूल वाले एग्जांपल्स की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो क्लास का मॉनिटर ये इंश्योर करता है हर स्टूडेंट अपना होमवर्क करे, डिसिप्लिन को फॉलो करे और सारी चीजें एज पर द स्कूल रूल्स, लॉज एंड रेगुलेशंस को वो वहां पे फॉलो करे। तो ये जो पर्टिकुलर काम कराना होता है, ये कौन कराता है? तो ये जो पर्टिकुलर काम होता है, ये कराता है हमारा यहाँ पे लोअर लेवल मैनेजमेंट वाला बंदा, मतलब कि क्लास का मॉनिटर को, जिसको बोला जाता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। इजी एंड प्रो टिप लोअर लेवल मैनेजमेंट को याद रखने के लिए, लोअर लेवल मैनेजमेंट इक्वल्स टू एग्जीक्यूशन प्लस डूअर्स, मतलब कि एग्जीक्यूशन जो करेगा और डूअर्स करेगा, वो जो पर्टिकुलर पर्सन होता है वो होता है हमारे लोअर लेवल मैनेजमेंट वाले लोग। क्विकली मैं थोड़ा सा इसको रिकैप करता हूं, यही सारी चीजों को। टॉप लेवल वाले क्या करते हैं, यहाँ पे प्लान्स बनाते हैं। मिडिल लेवल वाले क्या करते हैं, यहाँ पे प्लान को इंप्लीमेंट करते हैं। लोअर लेवल वाले यहाँ पे क्या करते हैं, काम को परफॉर्म करते हैं। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, TML, थिंकिंग, मैनेजिंग, लीड। याद रखने के लिए इजी कोड मैंने आप लोगों को दिया, TML मतलब सोचना, मैनेज करना और उसको वहां पे लीड करना। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे याद रख सकते हो। रियल लाइफ एग्जांपल के साथ जो भी पर्टिकुलर इमेजिनेशंस होती है स्कूल्स के अंदर किस तरीके से काम हो सकता है, बिजनेस के अंदर किस तरीके से काम होता है, तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई कि भाई ये सारी चीजें किस तरीके से यहाँ पर आप लोग इसको परफॉर्म इजीली यहाँ पे आप इसको कर सकते हो। सो अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर BA सब्जेक्ट है ना, विदाउट एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊंगा ना तो ये बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं आप ही लोगों का। इमेजिन अ स्कूल सिस्टम, जो पर्टिकुलर स्कूल का सिस्टम होता है, वो प्रिंसिपल क्या करेगा, वहां पे हमेशा टॉप लेवल पे होता है। डिसीजन एनुअल गोल्स, मतलब कि वो सारे के सारे एनुअल गोल्स बनाता है। टीचर एंड HOD वहां पर कहाँ होते हैं, मिडिल लेवल में होते हैं। वो क्या करते हैं, प्लान अ सिलेबस एंड शेड्यूल्स, कि वो किस तरीके से वहां पे परफॉर्म होगा। स्टूडेंट एंड मॉनिटर्स लोअर लेवल पे होते हैं, एग्जीक्यूशन बाय स्टडिंग एंड फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस व्हिच इज गिवन बाय द मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड द टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ये पर्टिकुलर एक मैंने एग्जांपल लिया, ये मैंने आपको सिर्फ बताया कि भाई इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, पूरा का पूरा जो फ्लो है वो रन करता है। आज जो भी कोई पूछे कि लेवल ऑफ एन मैनेजमेंट क्या होता है, आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हो, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप एक्सप्लेन कर पाओगे। क्यों? बिकॉज कि आपने ये दोनों चीज जो है ना वो दोनों तरीके से समझी है। किस तरीके से समझी है कि भाई आप एज ए स्टूडेंट अगर आप समझाना चाहो तो आप आपका स्कूल का स्टूडेंट आपकी लाइफ का एग्जाम्पल लेके समझा सकते हो। इन फ्यूचर कल को अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से चीजें होती है, उसका भी मैंने वहां पर आप लोगों को एग्जाम्पल अच्छी तरीके से समझाया है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर वीडियो था इसके अंदर हम लोगों ने समझा 3 लेवल ऑफ एन मैनेजमेंट क्या होते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगा हो तो एक बार जरूर से आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट्स के अंदर बताइएगा कि नए टॉपिक्स नए वीडियोस किसके ऊपर देखने हैं और इस चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। सो आने वाले जो भी हमारे वीडियोस होते हैं तो वो आप लोगों के लिए वहां पर क्या है इजीली अवेलेबल हो जाए और आप लोगों को उसका पर्टिकुलर नोटिफिकेशन मिल सके। हमेशा ध्यान रखिए मैनेजमेंट जो होता है ना वो आपकी चीजों को ईजी करता है, फंड में कन्वर्ट करता है, ना कि कोई स्ट्रिक्ट एक्शन और रूल्स को फॉलो करने के लिए वो वहां पे कहता है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।